Namaste, welcome to Geeta's Divine Touch. In today's video, we are going to understand how to combine everything till now which we have studied. For example, you have studied house lord, aspects, degrees. So one particular horoscope I have taken where I'll explain you how to study each and every house of this horoscope and how to predict the qualities. So this is the horoscope of a very famous astrologer. Okay, and how dasha mahadasha impacted his life, कैसे इनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया दशा महादशा ने, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो इनका एसेंडेंट है 5। ओके, लियो एसेंडेंट है। तो हम सबसे पहले इनकी जो पर्सनालिटीज हैं, सॉरी, 1 to 11 12, this will be 1, this will be 2, this will be 3 and this is 4। तो जो सबसे पहला घर होता है वो होता है पर्सनालिटी का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी बोल्ड हो सकती है, किंग के जैसा हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि ये फेयर हो सकते हैं। ही कैन बी गुड लुकिंग, और एक राजा के जैसा हो सकते हैं इनकी पर्सनालिटी। पर अगर हम देखेंगे इनके दूसरे घर में जुपिटर बैठे हैं, इनके थर्ड हाउस में वीनस बैठे हैं। वीनस को हम कहेंगे स्व राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हैं। ओके, बट तीसरे घर के प्लैनेट कुछ काम के नहीं होते हैं, इनफैक्ट वो स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। सो सन सैटर्न केतु यहाँ पर बैठे हैं, सन सैटर्न और केतु, और दूसरे घर में इमीडिएट राहु आ जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इनका मर्क्यूरी है और यहाँ पर मंगल है, फिर यहाँ पे आ जाएगा मून। ओके, तो इनका एरीज राशि का हम कहेंगे चार्ट है। अगर हम देखेंगे मून की 5वीं एस्पेक्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 मून भी यहाँ देख रहा है सन को, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है, क्योंकि चंद्र भी अपनी 5वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहे हैं। सो पहले घर में सूर्य के क्वालिटीज आ गए, पहले पहले घर में चंद्र के क्वालिटीज आ गए, प्लस मर्क्यूरी भी यहाँ से देख रहे हैं, मर्क्यूरी भी 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। इस तरह से आपको कंबाइन करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि सूर्य जो है, लॉर्ड जो है, वो केंद्र में ही जाके बैठा है, वेरी पावरफुल। तो केंद्र में अगर बैठता है तो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो बैठा है राहु के साथ और बैठा है शनि के साथ, दो एनिमीज के साथ जाके सूर्य बैठा है। तो इनका पर्सनालिटी इतना तेज नहीं था जितना हमने पहले अज्यूम किया। तो इनका पर्सनालिटी वैसा नहीं है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। शनि की दृष्टि जहां भी जाती है और एनिमी के घर में जा रही है शनि की दृष्टि, और शनि खुद एनिमी के घर में बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं। तो शनि खुद डिस्टर्ब है, तो इनकी पर्सनालिटी को भी खराब कर रहे हैं। तो ही इज नॉट दैट फेयर, ये इतने फेयर नहीं है, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन है। और जो सूर्य है वो एक अच्छा फिजिक देता है, तो इनको अच्छा फिजिक नहीं मिला है, शनि की वजह से ये बहुत ही दुबले पतले हैं, ही इज वेरी वीक। और इनको हेल्थ इश्यूज भी हैं। सूर्य सिर्फ रहता था, शनि की एस्पेक्ट नहीं रहती थी, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी। पर क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है, इसलिए इनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रह रही है। ऊपर से मंगल की भी अगर हम देखेंगे, 1 2 3 4, ना मंगल का नहीं है यहाँ पर। तो सूर्य के साथ राहु है, तो इसलिए सॉरी, यहाँ पर हो गया सूर्य को ग्रहण। तो यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पहले हमें सब प्लस पॉइंट्स मिल रहे थे और शनि ने आकर माइनस पॉइंट्स कर दिए, तो हम कहेंगे कि इनकी पर्सनालिटी क्या है, एवरेज है।
हेल्थ इश्यूज पहले हमें लग रहा था नहीं होंगे, बट शनि की दृष्टि की वजह से हेल्थ इश्यूज इनको हैं। अभी हम आते हैं हाउस नंबर 2 पर। हाउस नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो वहां पर जुपिटर है। सो ही इज वेरी स्वीट इन हिज स्पीच, वेरी philosopher in his speech, but you can see there's a eighth aspect of Mangal on it. Okay, from here, Mangal aspect is there. So this particular person in his speech, though he is a philosopher, ये philosopher है, but क्योंकि मंगल की दृष्टि है, he has problem of stammering. इनको stammering का थोड़ा issue है। तो सेकेंड हाउस में हमने देखा कि there's a effect of Jupiter, there's a effect of Mars, seventh दृष्टि of Mars, and also effect of Mercury. So Mercury is sitting in the fifth house. So good memory. So house number 1, okay. So Sun is giving him good personality, fair, good looking, but because of Rahu Saturn, the personality is getting impacted. So health troubles are also there. And he's emotional. And because of Moon's aspect, he's very much attached to mother. He's a good writer. That's why he's an astrologer. And he's a good counselor because of Mercury's aspect. Second number, family and bank balance. So because Jupiter is there, family will be very knowledgeable. And Lord of second house is Mercury, which is sitting in fifth. So these are Kendra houses. 1/9 is a Kendra house. So he's very good in communication. Mercury and Jupiter, it's giving him knowledge and good way of communication. So he's good in writing as well. He has got sweet voice because of Jupiter, but stammering because of Mangal aspect. Correct. Now, why this big issue of Mars aspect? Because it is coming from 8th house. So always remember that aspect from 6th, 8th, and 12th house. It will always cause negative effects. We know that these houses are trick houses, 6, 8, and 12. Now we'll come to house number 3. It's talking about younger sibling. So younger sibling can be very rich because Venus is there. Any aspect on younger sibling? There's an aspect of Ketu coming from 10th house. The third house, it's talking about sibling, it's talking about neighbors, it's talking about courage. Venus sitting in its own house, it will give him rich sibling. The person will have a good courage, and because Venus is the enemy of the ascendant, so he will hardly use that courage. Okay, so Venus is the enemy of the ascendant. So Venus is not going to support the sibling or the native, sorry. The person will not take any favor from sibling because Venus is enemy. Now, Moon is also aspecting to Venus from 9th house. So, 9th house, we know it is of luck. Okay, so we can say he'll be emotional towards his sibling, and the sibling will be very quiet in nature. Mars also has 8th aspect. Okay, third house पर Mars का भी 8वां aspect हो रहा है. 8th aspect is not considered good. Plus it's coming from 8th house, litigation. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि aggressive nature होगा, मतलब दोनों के जो relationship होंगे वो aggressive होंगे, fights होंगे और litigation हो सकता है. और एक चीज हम देखेंगे, वीनस 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये सब चीजें 10th हाउस में भी एप्लीकेबल होंगी.
कि हो सकता है कि सिबलिंग करियर में थोड़ा हेल्प करे, हो सकता है कि सिबलिंग स्ट्रांग है, हो सकता है कि सिबलिंग करियर में थोड़ा सा हेल्प करे। और हाउस नंबर 4 पर अब हम आते हैं। हाउस नंबर 4 में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सन, सैटर्न एंड राहु। आई ड्रॉ इट अगेन। हर एक घर को हमें ऐसे पढ़ना है। और कितने हेल्थ इश्यूज होंगे वो सैटर्न की डिग्रीज पे डिपेंड करता है, कितना स्टैमरिंग होगा वो मंगल की डिग्रीज पे डिपेंड करता है। अगर 5 डिग्रीज तक प्लैनेट होता है तो इन्फेंट होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होता है, तो मतलब मिनिमम स्टैमरिंग बोल सकते हैं हम। 10 डिग्रीज तक भी कम होगा, बट अगर मंगल 10 और 20 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ज्यादा स्टैमरिंग होगा, 10 to 20। बट अगर 20 के ऊपर भी है तो प्लैनेट ओल्ड है, 28 के ऊपर है तो प्लैनेट डेड है। तो डेड में कुछ भी मंगल का इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि तीसरा घर, अब हम चौथे घर पे आ रहे हैं। चौथे घर में बैठे हैं सैटर्न, चौथे घर में बैठे हैं सन, चौथे घर में बैठे हैं राहु। तो सूर्य बहुत अच्छी इनको प्रॉपर्टीज वगैरह दे सकते थे। मंगल भी जाके बैठे हैं यहाँ पर, सॉरी मंगल 8th हाउस में, मून यहाँ पर है। तो लॉर्ड जाके बैठे हैं 8वें में। तो यहाँ पर आएगा मदर का हेल्थ। मदर का हेल्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज 3 डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं। तो मदर की पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और इनको मदर से हैप्पीनेस भी कम मिलेगी, क्योंकि लॉर्ड भी जाके 8th में बैठा है, तो इनको व्हीकल प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। केतु का एस्पेक्ट हो रहा है, तो केतु क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा इनको, ये सारी क्वालिटीज कट ऑफ कर देगा। एंड ये अपने घर से, फैमिली से, बंगलो, गाड़ी, प्रॉपर्टी से डिटैच रहेंगे। हाउस नंबर 5 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी जाकर हाउस नंबर 5 बैठे हैं, वो दूसरे घर के लॉर्ड हैं, और ये घर के लॉर्ड जाके दूसरे में बैठे हैं। तो अगर हम देखेंगे 6, 9, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 5 का एक्सचेंज हो रहा है। जिस भी हॉरोस्कोप में एक्सचेंज होगा और अच्छे घरों का एक्सचेंज होगा, तो वहां पर कभी कोई चीज की कमी नहीं आएगी। फिर से एक बार देखिए, यहाँ का लॉर्ड है जुपिटर जो सेकेंड हाउस में जाके बैठा है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी जो 5th में आके बैठा है। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ एक, दोनों ने एक ही घर हो गए दोनों, एक पाथ बन गया, दोनों के बीच में एक्सचेंज है। तो ये दो चीजों की कभी इनके लाइफ में कमी नहीं होगी। जहां भी एक्सचेंज बनेगा वो दो घर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मीनिंग फैमिली इनको इंटेलिजेंस, मेमोरी, एजुकेशन में सपोर्ट करेगी, और इनकी एजुकेशन इनकी फैमिली को सपोर्ट करेगी, इनके बैंक बैलेंस को सपोर्ट करेगी। तो 5वें घर में आता है कि चिल्ड्रन बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छी मेमोरी रहेगी चिल्ड्रन की। और 5th हाउस में आता है इनकी खुद की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी, और बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा, और इनकी एजुकेशन से बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। फिर हम आते हैं 6th हाउस पे, यहाँ पे राशि नंबर 10 होता है। तो यहाँ पे आएगा हॉस्पिटलाइजेशन, नहीं, नॉट हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी वजह से होगा, बिकॉज इसका लॉर्ड यहाँ पे जाके बैठा है। तो मदर की हेल्थ का स्ट्रेस इनको रहेगा। 4th हाउस होता है हमारा घर, या हमारा जन्म भूमि। तो इनको जन्म भूमि से स्ट्रेस रहेगा, जैसे ये जन्म भूमि से दूर जाते हैं इनके स्ट्रेस कम हो जाएंगे, इनके लोन्स वगैरह रहेंगे। और क्योंकि सैटर्न इसका लॉर्ड है, और सैटर्न भी राहु के साथ बैठा है, तो इनके लोन्स बहुत स्लो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लॉर्ड इज सैटर्न सिटिंग इन द 4th हाउस। तो इनको वरीज जो होंगे वो मदर के ही होंगे, और डोमेस्टिक पीस इनको कम होंगी, और एवरेज होगा। और सैटर्न जो है वो उनके अपने यहाँ से वो तीसरे घर को देख रहा है, यहाँ पे सैटर्न का भी दृष्टि है, अपने ही घर को देख रहा है सैटर्न। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी डिजीजेस इनको होंगे वो सैटर्न से कनेक्टेड होंगे, मतलब फीड से रिलेटेड इनको डिजीज होंगे। प्लस यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर का भी एस्पेक्ट यहाँ से आ रहा है, 5वां एस्पेक्ट। तो ब्लेसिंग भी होंगे, मतलब प्रॉब्लम आएगा लेकिन वो सॉल्व भी
हो जाएगा। अब डिपेंड्स यहाँ कौन सी महादशा अंतरदशा है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउस नंबर 7 पे हम आते हैं कि वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन लॉर्ड जो है वो शनि है, और वो जाके बैठा है 4th हाउस। तो ये पार्टनर का हॉरोस्कोप हुआ। ओके, पार्टनर कहेंगे कुंभ राशि जैसे पार्टनर है, जो दिखने में होंगे पार्टनर वो कुंभ राशि के जैसे होंगे, सोफिस्टिकेटेड रहेंगे, चीजों को डिफरेंट वे में करने वाले होंगे। अब हमें सीखना है कि कैसे हम पार्टनर के बारे में जानेंगे। ये पार्टनर का 1st हाउस है, ये पार्टनर का 2nd हाउस है जहां पर मंगल आ गया है, यहाँ पर पार्टनर का 3रा घर है जो मून आ गया है, और यहाँ पर पार्टनर का 4था घर है, पार्टनर का 5वां घर है, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वें घर में आ गया है जुपिटर। पार्टनर की 9th हाउस में आ गया है वीनस, और पार्टनर का जो 10th हाउस है वहां पर आ गया है पार्टनर का लग्न लॉर्ड। तो मतलब पार्टनर किससे कनेक्ट हो गया? 10th हाउस। 10th हाउस किसका होता है? करियर। तो 4th हाउस होता है करियर ऑफ पार्टनर। तो जब भी आप देखेंगे कि 10th हाउस कनेक्ट हो रहा है या 4th हाउस कनेक्ट हो रहा है 7th के साथ, या किसी के भी साथ वहां से 10th कनेक्ट हो रहा है, मतलब जो पार्टनर रहेगी वो करियर ओरिएंटेड रहेगी, जॉब करने वाली रहेगी। ओके। और हम अगर देखेंगे यहाँ पर किसकी किसकी दृष्टि आ रही है, यहाँ पर किसी का भी दृष्टि नहीं आ रहा है 7th हाउस के ऊपर। तो 7th हाउस में कहा है कि सूर्य के साथ बैठा है सैटर्न, राहु के साथ बैठा है सैटर्न। तो ये एक अच्छी फैमिली से हो सकती है, सैटर्न राहु एक साथ है। So Lord is sitting in 4th house. The wife will be like a mother, क्योंकि चौथे घर में जाके बैठा है। तो वाइफ जो होगी वो मदर फिगर के जैसा होगी, बहुत केयरिंग होगी, लविंग होगी। शील ट्राई टू गिव हिम डोमेस्टिक हैप्पीनेस, बट इनकी कंपैटिबिलिटी कम होगी क्योंकि एक सूर्य है एक सैटर्न है। और यहाँ पर अ, अगर हम देखेंगे 7वें घर पर दृष्टि आ रही है शुक्र की, शुक्र यहाँ से देख रहे हैं, इसीलिए रिच फैमिली की होगी और गुड लुकिंग होगी। हाउस नंबर 8 में हम देखेंगे, ये डेथ का हाउस है। तो मंगल जब भी होता है तो डेथ सडन होती है, एक्सीडेंट से होती है। तो सडन एंड विथ एक्सीडेंट, बट यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर की दृष्टि है, तो ये बच भी जाएंगे, इनके एक्सीडेंट्स होते रहेंगे बट ये बच भी जाएंगे। इनको इनहेरिटेंस जरूर मिलेगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे, सूर्य की 5वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पर, तो इनहेरिटेंस पिताजी से मिलेगा, फैमिली से मिलेगा, क्योंकि ये घर का लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर फैमिली में जाके बैठा है, तो फैमिली से इनहेरिटेंस मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि, अगर हम इसे उल्टे काउंट करेंगे तो राहु की 9th दृष्टि आती है, तो इनको थोड़ा डिले हो सकता है इन गेटिंग प्रॉपर्टी। राहु थोड़े ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर सकता है। अब हम आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस है इनका स्पिरिचुअलिटी का हाउस। तो वहां पर आता है राशि नंबर 1, मतलब ये बहुत ही इम्पल्सिव एक्शंस लेते होंगे अपने हायर एजुकेशन के लिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, पूजा पाठ के लिए। वहां पर मून बैठा है, मतलब बहुत ही इमोशनल होते होंगे, बहुत ही अपने धर्म को, अपने रीति रस्मों को, रिचुअल्स को बहुत ही प्यार, अपने स्पिरिचुअल गुरु को, अपने फादर को भी बहुत प्यार करते होंगे। तो 9th हाउस में आया है एरीज राशि, और यहाँ पर है मंगल जिसको देख रहे हैं वीनस। तो पिताजी भी बहुत तरक्की किए होंगे इनके जन्म के बाद, ये पिताजी का घर है। पिताजी थोड़े आ, 1 में मून है, इमोशनल हो सकते हैं, ये पिताजी की क्वालिटीज हैं। तो लक इनका जो है वो दिखा रहा है कि मदर मदर की वजह से इनका लक होगा, और ये बहुत रिलीजियस भी रहेंगे और वेरी इमोशनल भी रहेंगे, इनके स्पिरिचुअल जर्नीज बहुत होते होंगे। और क्योंकि अब इसका लॉर्ड जो है
एक का लॉर्ड मंगल वो यहाँ जाकर बैठ गया है, अपने से 12वां बैठा है, तो ये कभी कभी इनके मन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर रॉन्ग थॉट्स आते रहेंगे। और इनके लक जो रहेगी वो एवरेज रहेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड, इस 9th हाउस का लॉर्ड जाके पीछे बैठ गया है। और इनकी हायर एजुकेशन भी कम होती होगी, बिकॉज मंगल 8th में जाके बैठा है। और 12th फ्रॉम एनी हाउस, तो उस घर का लॉस होता है। कोई भी प्लैनेट अपने से पीछे जाके बैठता है, अपने से 12वें जाके बैठता है, तो उस घर का लॉस होता है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस में यहाँ पे हमने देखा केतु बैठे हुए हैं, तो इनका ऐसे होगा कि ये जो है केतु से रिलेटेड करियर कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकते हैं। प्लस यहाँ से वीनस इनका लॉर्ड है जो जाके यहाँ पर बैठा है, तो वीनस की वजह से भी ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ से सूर्य, सन, राहु इनको एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके काम में काफी उतार चढ़ाव होते रहेंगे। और जब भी राहु देखता है 10th हाउस को, राहु जब करियर में इंटरफेयर करता है या कंट्रीब्यूट करता है, तो इंडस्ट्री वगैरह जरूर देता है, आयरन से रिलेटेड काम देता है। और सूर्य जो है वो नेम फेम देता है, सैटर्न मैन्युफैक्चरिंग का काम दे सकता है। अब हम आते हैं 11वें घर में। 11वें घर का लॉर्ड जाकर यहाँ बैठा है, मर्क्यूरी। ओके, तो यहाँ से वो अपने ही घर को देख रहा है, तो इनका कम्युनिकेशन या फिर मर्क्यूरी से रिलेटेड काम, लिखना पढ़ना, जैसे इन्होंने बुक्स लिखे हैं, उसमें से इनकी इनकम बहुत होगी। और मल्टीपल, जहाँ भी 3 आता है, 6 आता है, तो इनकी मल्टीपल इनकम होती होगी, और ये इनकम फैमिली को ही देते होंगे। तो मनी आ रहा है। ओके, 5वें घर से इनके बच्चे भी लक लेकर आएंगे, और मनी वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे, शुक्र का भी एस्पेक्ट आ रहा है। आप यहाँ से काउंट करिए, शुक्र का यहाँ तक 7वां एस्पेक्ट है, 8वां, 9वां, 9th एस्पेक्ट शुक्र का आ रहा है। तो लग्जरियस इनके इनकम रहेंगे, अच्छे बड़े इनकम रहेंगे इनके। 12th हाउस अगर हम देखेंगे, तो ये अब्रॉड का भी है, और इसका लॉर्ड जाकर यहाँ बैठा है मून, तो ये 9th हाउस लॉन्ग जर्नी का भी है, तो इनके अब्रॉड ट्रैवल्स भी जरूर होंगे। हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, फॉरेन से कनेक्शन इनके हो सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज इनके हो सकते हैं। और इनका अब जन्म हुआ है केतु महादशा में, तो पहले 7 साल इनके केतु महादशा चले, तो उसमें इनका बहुत ही स्पिरिचुअल करियर चला, राइट। या छोटे थे, और पिताजी को हम बोल सकते हैं कि लक मिला रहेगा। उसके बाद इनका वीनस का महादशा आया, उसमें इनको सिबलिंग का भी सपोर्ट मिला, और करियर बहुत अच्छा चला। उसके बाद जब सूर्य की महादशा आई, तब भी इनका एक इंडस्ट्री खुल गया, और अच्छा खासा वो इंडस्ट्री चला। और उसके बाद आया मून। मून ने भी फॉरेन जर्नीज दे दिए, ये अब्रॉड गए मून के पीरियड में। लेकिन मंगल में आकर इनका बिजनेस ठप हो गया, इनका बिजनेस बंद हो गया जब मंगल आया। उसका रीजन क्या हो सकता है कि मंगल 8वें घर में जाके बैठा है, लॉसेस के घर में जाके बैठा है, तब इनका बिजनेस पूरा नीचे आ गया। मंगल के बाद राहु आया, तो राहु ने भी बहुत साल, क्योंकि राहु यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो राहु ने भी बहुत ऑब्स्टेकल्स दे दिए। राहु और मंगल टुगेदर, राहु का मंगल के ऊपर भी एस्पेक्ट है, राहु का यहाँ पर भी एस्पेक्ट है 12th हाउस पे, तो राहु ने इनके बिजनेस को टोटली नीचे कर दिया था। उसके बाद गुरु है, गुरु ने फिर इनको उठाया था, इन्होंने एजुकेशन चालू रखा, पढ़ाई चालू रखी, तो इनके नेक्स्ट 16 ईयर्स बहुत अच्छे गए थे। जुपिटर का जो भी पीरियड है वो अच्छा गया था। उसके बाद आता है शनि। शनि ने फिर से इनके करियर को स्लो कर दिया था, और शनि क्योंकि एसेंडेंट का दुश्मन भी है, तो शनि ने इनको पांव से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी दिए। तो इस तरह से हमें प्रिडिक्शंस निकालने होते हैं, और इस तरह से हमें हर एक चार्ट, वेदर वो डिविजनल चार्ट हो या मेन चार्ट हो, लग्न चार्ट हो, इस तरह से हमें पढ़ने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिविजनल चार्ट्स।